Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Uh, in today's video, we are going to discuss the MCQ question on the topic chemical equation and chemical reaction. जो chemical equation and reactions and equations ये topic है, तो हम आज क्वेश्चन करेंगे एचटेट के लिए। देखो एचटेट आप इन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन है। मतलब लेवल नॉर्मल है, मतलब यहाँ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल रहेगा, ठीक है? तो हमारे यहाँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर एंड डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते भी हैं, ठीक है? सो आप इसे अच्छे से कीजिएगा और ये जो क्वेश्चन हैं, सारे के सारे बेस्ड ऑन एचटेट सिलेबस जो हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है ना, एचटेट का सिलेबस, ठीक है? जो एचटेट का सिलेबस वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है। सिलेबस से आउट नहीं है, सिलेबस से ही है। थोड़े से हाई, थोड़ा-सा लेवल अप है और कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मॉडरेट भी हैं। तो हम यहाँ आज 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप चेक करना आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं इन आउट ऑफ 60 क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान देना ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है ऑफ आयरन इन Fe3O4। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ, जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? इन्होंने पूछा है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको मान लेता हूँ मैं एक्स। और कितने आयरन है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्लस साइन लगाऊंगा। ऑक्साइड है, वन ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -2, लेकिन कितने ऑक्साइड हैं यहाँ? 4। और एक ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -2 और मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 0, ठीक है? जब आप इसे सोल्व करोगे, तो जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8 डिवाइडेड बाई 3। ध्यान दो, तो 8/3 हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है? हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बट ध्यान दो, अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 8/3 ना होके कुछ और होता। देखो Fe3O4 जो होता है वो मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। किस किस का? FeO का एंड Fe2O3 का, ठीक है? ये हमारा मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो इस ऑक्साइड के अंदर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा आयरन का, वो 2 टाइप का होगा। इस ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और इस ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ठीक है? तो अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर पूछता तो +2 एंड +3 मिलता, लेकिन अगर उसने ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है तो आप इसी तरीके से सोल्व करोगे। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो इन्होंने फिगर बना दी कैल्शियम के साथ, यहाँ क्लोरीन जिसके ऊपर एक स्टार लगा दिया, दूसरा ClO इसके ऊपर डबल स्टार लगा दिया। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, इसने नंबर बताना है और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। देखो पहला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट का था, ये कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर का है। तो आप ध्यान दो, अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के ऊपर होता है 2+, ठीक है? कितना होगा भाई? 2+। अगर 2+ से क्लोरीन अटैच है और ClO नेगेटिव अटैच है, ClO अटैच है, तो इसका मतलब इस 2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए -1 इसके ऊपर होगा और इस पूरे के ऊपर भी क्या होगा? -1 होगा, ठीक है? तो फर्स्ट वाले क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आया? -1। फर्स्ट वाले क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 आया, तो ऑप्शन देखो भाई, फर्स्ट ऑप्शन में 0 है, ठीक है? दोनों के ऊपर। सेकंड में -1 है, इसका मतलब ये हो सकता है थर्ड में +1 है, तो गलत हो गया। फर्स्ट भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया क्योंकि +1 पूछा, तो ऑप्शन बी ही बचा हमारे पास, ठीक है? ऑप्शन सेकंड ही बचा। तो अब सेकंड क्लोरीन का भी निकाल लेते हैं। देखो, इस सेकंड क्लोरीन का मुझे निकालना है, तो इसका x मान लो, ऑक्साइड के ऊपर होता है -2 इज इक्वल टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना है? -1, ठीक है? तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू -1 + 2, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई? +1 आई। इट मीन्स टू से एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 है और दूसरे के ऊपर क्या है? +1 है, ठीक है? दूसरे के ऊपर क्या है? +1 है, डबल स्टार के ऊपर। सो ये क्वेश्चन कभी 2011 में पूछा गया था पीजीटी एस्टेट में, ठीक है? सो दीज आर नॉर्मल क्वेश्चंस, तो आपको आने चाहिए किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं एंड किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं।
सकते हैं, आपको इसका पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू हैज टू टाइप ऑफ आयरन, पर्शियन ब्लू के पास दो टाइप के आयरन है, ठीक है, विद ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया, इस आयरन में +3 है और इस आयरन में कितना है, +2 है। सो इन्होंने पूछा है, देखो खुद ही दे रखा है इन्होंने, नेट चार्ज बताओ पर्सन ब्लू के ऊपर। देखो नेट पूछा है तो चेंज बताओ, इसके अंदर थर्ड में से सेकंड या फिर सेकंड में थर्ड करोगे +1 आएगा, तो चेंज आएगा +1। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत लिख दिया, ऑप्शन बी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेविस फॉर्मूला इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट। देखो Cl2O का लेविस फॉर्मूला बताना आपको, तो किस किस तरीके से बन सकता है। अगर मैं ClOCl लिख दूं, ठीक है, तो भी 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा है, 2 2 4 2 6, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है, एंड 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इट मीन्स टू से ये भी ठीक है। सेकंड देखो, ClClO, ये भी लिख सकता हूँ, 2 2 4 2 6 एंड 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा। मतलब इस फिगर के अंदर भी सभी का ऑक्टेट पूरा है और फर्स्ट वाली फिगर के अंदर भी सभी का ऑक्टेट पूरा है। और लेविस फॉर्मूला के अंदर हम ऑक्टेट भी चेक करते हैं है कि नहीं, तो बी भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो सी में लिखा बोथ ए एंड बी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। भाई एक बाय मिस्टेक यहाँ का प्रिंट हो गया, ऑप्शन सी, सॉरी, सी है ना, दोनों में ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखें ना, सॉरी, अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, इस क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे, तो देखो इसमें ना जो मोस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो सेंटर में होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है ना, क्लोरीन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी जा सकता है इसका, ठीक है, ऑप्शन ए भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन ए जा सकता है इसका। ना देखो, अब देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है ना, ठीक है। अगर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है, +6 होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कितना आता है। तो अगर मुझे सल्फर का निकालना है, ठीक है, तो इसका एक्स मान लेता हूँ। हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है, +1 होता है, कितने हैं हाइड्रोजन, 2, प्लस कर दो। सल्फर का एक्स मान लिया, ऑक्सीजन ऑक्साइड है यहाँ 5, ठीक है, और एक ऑक्साइड के ऊपर -2 होता है और पूरे पूरे मोलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो x - 10 + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो +6 ही शो करता है। इट मीन्स टू से, अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू इसके प्लस मैक्सिमम से ज़्यादा आए, ठीक है, मैक्सिमम से ज़्यादा आए, तो डेफिनेटली मुझे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर एक ओ लिंकेज मिलेगी, ठीक है, इसके अंदर एक ओ लिंकेज मिलेगी। तो हम ड्रॉ कर देते हैं, एस के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा दो, डबल बॉन्ड ओ लगा दो, मैंने लगा दिया। यहाँ ओ एक पर ऑक्सी लिंकेज लगा दी, कितने ऑक्सीजन है, 5 है, तो 4 तो हो गए हैं, एक यहाँ आएगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने सल्फर की पूछी है। ध्यान दो, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1, इसी बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो ये तो इक्विवेलेंट है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। अब ये दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इसके ऊपर 2 नेगेटिव और सल्फर के ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली इसे ब्रेक करता हूँ तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर -1 और इसके ऊपर +1, तो मेरे पास यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज आया सल्फर के ऊपर,
6 पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स टू से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है। सो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं एंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कीप इन माइंड यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछी गई। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फॉर वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है, क्या वोल्टामीटर होता है, या फिर वोल्टमीटर होता है, या फिर हाइड्रोमीटर होता है, या फिर लैक्टोमीटर होता है। तो आंसर है वोल्टामीटर। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, वोल्टामीटर नाम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें बतानी है एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी। ऑप्शन ए देखो, कार्बन का हमने क्या कराया, कंबशन कराया, और हमें पता जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो यहाँ से हीट एनर्जी निकलती है। सेकंड देखो, N2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू NO। देखो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये गैसेस फॉर्म में थे, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है और स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है। लास्ट में देखेंगे इस क्वेश्चन को, सॉरी इस ऑप्शन को, ये एंडो है, एक्सो मेनली एंडो ही है ये। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, लिक्विड वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, लिक्विड वाटर। देखो गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है, तो डेफिनेटली यहाँ हीट एनर्जी निकलेगी। तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नाउ मिथेनॉल को अगर आप कंबस्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो ये गैस में है, ये लिक्विड में है, यहाँ पर भी हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा जहाँ हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एब्जॉर्ब हो रही है। सो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से किस रिएक्शन के अंदर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ध्यान दो, जब भी H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यही होता है। तो हम देखेंगे H2O2 किस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। देखो H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ देखो सेकंड में H2O2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसने खुद लिख दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स टू से इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो H2O2 प्लस 2OH नेगेटिव और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इट मीन्स जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप देखो रिड्यूसिंग एजेंट या तो ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट में है या फिर फोर्थ स्टेटमेंट में है, डी में है। ठीक है, तो बी एंड डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में ग्लिसरॉल किस टाइप का कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, या फिर बायो कैटलिस्ट है, फिर ऑटो कैटलिस्ट है। देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, नेगेटिव वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। बायो कैटलिस्ट बायोलॉजी से अगर कोई कैटलिस्ट है, प्रोटीन से बने हुए, उन्हें बायो कैटलिस्ट बोल देते हैं। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब वो खुद ही कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो इसमें देखो, तो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल वाटर एंड ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है भाई। किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जिंक ऑक्साइड CO कन्वर्टेड इनटू जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, देखो जिंक किस में चेंज हुआ है, जिंक से जिंक में, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, ये तो रिड्यूस हुआ है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नाउ CO इज बीइंग रिड्यूस, क्या CO रिड्यूस हुआ है, क्या CO का रिडक्शन हुआ है। देखो अगर मैं CO से बात करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग ऑक्सीडाइज,
क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर मैं रिवर्स रिएक्शन देखूँ तो पॉसिबल है ही नहीं, बता ही नहीं सकते ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ। तो सेकंड भी फर्स्ट भी तीनों ही गलत हो गए। नाउ जिंक इज बीइंग रिड्यूस, क्या जिंक रिड्यूस हुआ है? बिल्कुल, जिंक का रिडक्शन ही तो हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ही तो हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर लस्टर, कॉपर ऑब्जेक्ट उनकी चमक खो देते हैं और साइन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एक्वायर ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इनकी सरफेस के ऊपर बेसिक कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग आ जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट पॉइंट कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज कोल्ड अ रस्ट ऑफ कॉपर, जिसे रस्ट ऑफ कॉपर बोल देते हैं। दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? दिस इज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में और एक बार एसटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप से मतलब कॉपर की रस्टिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है। फर्स्ट है अटैक ऑफ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, क्या ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है? सेकंड, अटैक ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, क्या ये पॉसिबल है? थर्ड, अटैक ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। ध्यान दो, यहाँ ऑक्सीजन का अटैक भी हो रहा है, वाटर का अटैक भी हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक भी हो रहा है। तो आप वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं लगा सकते, वाटर एंड ऑक्सीजन का नहीं लगा सकते, तीनों का ही आपको मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ कार्बोनेट भी बन रहा है और हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है। हाइड्रोक्साइड शो कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन हो रही है और वाटर के साथ भी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड सल्फर? एल्यूमिनियम एंड सल्फर में कौन सी रिएक्शन जो दे रखी है, कौन सी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? तो देख लेते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं भाई? 16 है, बट राइट साइड में एल्यूमिनियम कितने हैं? Al2, देखो ये ध्यान से ले, यहाँ Al2S3 है ये फॉर्मूला और यहाँ 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ S8 ना होके S के बेस में 8 है। ओके, तो यहाँ देखो 8 2 जा 16, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 16 है, यानी कि एल्यूमिनियम तो बैलेंस है। सल्फर देखो 8 3 जा कितने होते हैं? 24, यहाँ सल्फर 24 है, यहाँ कितने हैं? 8 3 जा 24, यहाँ पर भी सल्फर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुझे दूसरे ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है? यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से बता पाओगे। देखो, क्या कॉपर जिंक ऑक्साइड से जिंक को रिमूव कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से क्या होती है? कम होती है। क्या यहाँ से जिंक कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को रिमूव कर पाएगा? बिल्कुल, बिकॉज जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। देखो आयरन लेड तो आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे? लेड से, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 ना होकर क्वेश्चन नंबर 11 12 मिलेगा आपको। तो H2SO4 प्लस NaOH कन्वर्टिंग टू Na2SO4 प्लस 2 मोलकुलर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर है मेरे पास। तो पूछा है गिवन रिएक्शन इज, फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, देख लेते हैं। ये क्या है मेरे पास? एसिड। ये क्या है मेरे पास? बेस। ये सोल्ट बन रहा है और ये क्या बन रहा है? वाटर। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये स्टेटमेंट ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या है डबल डिस्प्लेस? देखो आयन का एक्सचेंज हो रहा है। देखो सल्फेट सोडियम के पास जा सकता है, गया चला गया। ठीक है, OH नेगेटिव किसके पास चला गया? H के पास चला गया, तो क्या बन गया? वाटर बन गया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। थर्ड, क्या ये फास्ट रिएक्शन है? जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी वेरी फास्ट होती हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। और सेकेंडली वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, कैसी होती है वो? एक्सोथर्मिक होती है। तो ये भी ठीक है। तो स्लो, स्लो तो नहीं होगी, ये फास्ट ही होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों स्टेटमेंट किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजिशन? ध्यान दो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। KClO3 को हीट करोगे, KCl, ये गलत लिख दिया, और O2 निकलेगा,
तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो वो उससे भी एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म में, तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नाउ H2 प्लस Cl2, देखो ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, और कंबाइन होकर एक कंपाउंड मिल रहा है, तो ये मेरी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। सो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो क्या होता है। तो पहली तो बात, आपको अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये सॉलिड होता है। जब मैं इसे हीट करता हूँ तो क्रोमियम ऑक्साइड मिलता है, Cr2O3 मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलती है, एंड वाटर मिलता है। फॉर्मूला ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या मिलता है, वाटर मिलता है। इट मीन्स टू से यहाँ पर Cr O3, ये कंपाउंड मिलता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में निकलती है, एंड वाटर गैसेस फॉर्म में निकलता है जब हम इसे हीट करते हैं। तो ऑप्शन देखो, N2O गैस इज फॉर्म्ड, तो N2 तो नहीं होती, N2 होती है। CrO3 इज फॉर्म्ड, नहीं, Cr2O3 फॉर्म हो रहा है। NO2 इज इवोल्व, क्या NO2 इवोल्व हो रही है भाई, NO2 भी इवोल्व नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है अमोनियम नाइट्रेट को मुझे हीट करना है। जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो अमोनियम नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH4NO3, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। अगर मैं उसे हीट करता हूँ, थर्मल डिकम्पोज करता हूँ, तो N2O गैस निकलती है, और साथ में वाटर गैसेस फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, NH3 एंड NO2 इज फॉर्म, देखो NH3 तो फॉर्म हो ही नहीं रहा, सो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। NH3 एंड NO फॉर्म, ये भी नहीं हो सकता। N2O एंड वाटर फॉर्म, तो ऑप्शन सी हमारा, सॉरी, N2O, हाँ यही है, N2O प्लस H2, यही यही बन रहा है, देखो रिएक्शन में N2O बन रहा है एंड H2O बन रहा है, तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सो N2 एंड वाटर तो नहीं बन रहा है इसके अंदर, सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको बताना है इसमें से कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो देखो, ये भी कंपाउंड कंबाइन हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट AgNO3 के अंदर से Ag को, Ag की रिएक्टिविटी कॉपर से कम है, डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा एंड Ag बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हो सकता है फिलहाल के लिए, तो फिलहाल के लिए ऑप्शन बी के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। नाउ देखो, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये तो नहीं होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी नहीं होगा, सो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो होगी ही नहीं। देखो, जिंक प्लस FeSO4, जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है तो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पॉसिबल है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पॉसिबल है। नाउ देखो, Cl2 और Ki, जो Cl2 एंड Ki, देखो Cl2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 की फॉर्म में, और खुद हो जाएगा रिड्यूस, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि क्लोरीन के यूजेस में हमने पढ़ा था, इस चैप्टर के जो क्लोरीन के यूजेस थे, कि वो किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और क्लोरीन I नेगेटिव, देखो इस पे चार्ज करोगे I नेगेटिव, इस पे आएगा K पॉजिटिव, तो I नेगेटिव को I2 में चेंज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ देखो, जिंक मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, और जिंक सल्फेट बनाएगा, और मैग्नीशियम, देखो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान से देखते हो तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जिंक से, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यही वो रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो थर्ड वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स टू से आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। देखो HOCl को हीट करोगे HCl निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, तो ये भी डिकम्पोजिशन है। जिंक कार्बोनेट को जिंक साइड और जिसे बोल देते हैं, और हीट करोगे जिंक ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बोनिक एसिड बन रहा है, भाई ये मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप इसे कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। ठीक है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कंपाउंड ए। कंपाउंड ए बनाते हैं मेटल सल्फाइड। कंपाउंड ए रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड, कंपाउंड ए मेटल सल्फाइड का रिएक्शन करता है एंड फॉर्म मेटल एंड गैस बी, और गैस बन जाती है, देन गैस बी विल बी। तो गैस भी कौन सी होगी, ध्यान दो, मेटल का सल्फाइड है तो MS या फिर M2S मान लो, व्हाटएवर दैट, जो आपका मन करे वो मान लो, मान लो M2S मान लिया, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कंपाउंड ए बनता है। ठीक है क्या बनता है भाई, कंपाउंड ए बनता है। अगर कंपाउंड ए बन रहा है तो मेटल का ऑक्साइड ही होगा भाई ये। ठीक है, क्योंकि जब भी हम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, मान लो M2O बन गया। अब ये M2O, ठीक है, M2O और साथ में एक गैस निकली, कंपाउंड ए रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड। अब ये कंपाउंड ए है, ठीक है, ये कंपाउंड ए है, ठीक है, मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा दोबारा फिर, और क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, मेटल बनेगी, जो भी मेटल ली थी मैंने, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो ये एग्जांपल मुझे लग रहा है कॉपर सल्फाइड ओर का था। कॉपर सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, अब ये कॉपर ऑक्साइड है, दोबारा फिर कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो यहाँ कॉपर बनेगा और यहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, मेरे को प्योर मेटल मिल जाती है, और कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी है मेटलर्जी के अंदर, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, OFe2 FeS2 and plus BO2 converted to X Fe2O3 and YSO2, अब वो रिएक्शन बैलेंस है। तो बैलेंस करो इस रिएक्शन को, A की वैल्यू निकालो, B की वैल्यू निकालो, X की वैल्यू निकालो, Y की वैल्यू निकालो, और ऑप्शन चेक करो। देखो बेस्ट तरीका ये होता है हमारा कि हम ऑप्शन से उठा लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ऑप्शन से उठा लेता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन ही देख लेता हूँ, तो A की वैल्यू 4, यहाँ 4 लिख देता हूँ, ठीक है, B की वैल्यू 11, यहाँ 11 लिख देता हूँ, X की वैल्यू 2, यहाँ 2 लिख देता हूँ, एंड Y की वैल्यू 8, यहाँ 8 लिख देता हूँ। ठीक है, अगर 4 लिख दिया तो आयरन कितने हैं, 4, क्या यहाँ 4 है, 2 2 जा 4, 4 हो गए। एक FeS2 में 2 सल्फाइड है और 4 में कितने हो जाएंगे, 8 सल्फाइड हो जाएंगे। क्या ये 8 सल्फाइड है, बिल्कुल 8 सल्फाइड है। ऑक्सीजन देखो यहाँ 11 2 जा 12 22 22 ऑक्सीजन टोटल, यहाँ यहाँ देखो 3 2 जा 6 एंड 6 प्लस 16 6, ठीक है, यहाँ 6 है और यहाँ कितनी है, 16 है, कितनी हो गई, 22, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस है, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान दो, देखो ए के सामने 11 तो नहीं हो सकता, आयरन 11 तो पॉसिबल है ही नहीं, ए के सामने 2 हो सकता, ये चेक करता मैं, अगर मैं ये चेक कर लेता तो भी आंसर गलत आता, अगर ये चेक करता तो पॉसिबिलिटी थी ये या फिर ये, दो ही चेक करता मैं, अगर ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकता था मैं। सो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन। आपको बैलेंस रिएक्शन पूछा है, बैलेंस रिएक्शन कौन सी नहीं है, देखो कैल्शियम यहाँ एक है, यहाँ कैल्शियम एक है, हाइड्रोक्साइड ओ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है यहाँ, तो 2 2 हाँ 4 है यहाँ, एक OH में एक है 2, और यहाँ का ऑक्सीजन कितने हैं 2, 4 हो गए, तो यहाँ 3 + 1 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है यहाँ पर भी 2 है, कार्बन कितने हैं, एक है यहाँ और एक भी, ये तो बैलेंस रिएक्शन है। नाउ Fe ये तो बैलेंस डायरेक्ट दिख ही रही है, अभी अभी हमने ये भी रिएक्शन की थी, ये भी बैलेंस रिएक्शन है ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ पोटेशियम एक है, यहाँ पोटेशियम एक है, ऑक्सीजन है 4 है 4 है, तो ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, बची कौन सी नेक्स्ट। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, कॉपर यहाँ कितने हैं, एक है तो यहाँ 1 ही है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हैं, 2 है, यहाँ कितने हैं 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2, यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 4 हो गए।
4 हो गए, तो यही वो रिएक्शन है जो बैलेंस नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि कौन सा आंसर होगा, तो आप खुद बैलेंस करना और चेक करना। 15 का ऑप्शन सी हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द सेट ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स दैट बैलेंसेस, तो अगेन मुझे बैलेंस करना है इस रिएक्शन को, ठीक है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कौन कौन से कोएफिशिएंट हो सकते हैं इसमें, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं K2, K2 यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 और 1 3 है, ठीक है। तो K के सामने 1 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, तो 1 वाला ऑप्शन ये कट गया, ठीक है। अब K के सामने 2 लगाओ, 2 लिख के देखो, अगर 2 लिखे 2 2 जा 4, यहाँ कितने हैं 4 है, यहाँ कितने हैं 2 प्लस 1 3 है, तो इसे मान लेता हूँ फर्स्ट वाला, इसे मान लेता हूँ सेकंड वाला, इसे मान लेता हूँ थर्ड कोफिशिएंट वाला, इसे मान लेता हूँ फोर्थ कोफिशिएंट वाला, इसे मान लेता हूँ फिफ्थ कोफिशिएंट वाला। सबसे पहले मुझे पोटेशियम को ही बैलेंस करके देखना है। अगर पोटेशियम बैलेंस है तो क्या पता रिएक्शन फंस जाए बैलेंस वाली, ठीक है, तो हम लंबा मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल ही यूज कर रहे हैं जो हमने सीखा है। तो पोटेशियम कितने हैं, यहाँ 4 हो गए, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ कितने हैं 2, और यहाँ मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए, तभी 4 होंगे। तो फोर्थ प्लेस पर मुझे 2 चाहिए, फोर्थ प्लेस है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, 1 2 3 फोर्थ फोर्थ प्लेस है 2 है, इसमें 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस है 2, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, मैं लिख लेता हूँ 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, और थर्ड पे कितना आ गया 1 आ गया, तो थर्ड ये रहा, इस पे कितना आ गया 1 लिख लेता हूँ, एंड फोर्थ पे कितना आ गया 2 आ गया, पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए। अब मुझे बैलेंस करना है क्रोमियम को, क्रोमियम कितने हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ कितने हैं 2, क्रोमियम बैलेंस है। अब देखो ऑक्सीजन, देखो 4 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने हैं 7 और 1 8, 7 और 1 8, इट मीन्स उसे फिफ्थ वाले पे भी क्या आएगा 1 आ सकता है यहाँ, ठीक है। अगर ऑक्सीजन मुझे बैलेंस करना है तो फिफ्थ वाले पे 1 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला चेक कर लिया मैंने, थर्ड वाला चेक कर लिया मैंने, फोर्थ वाला चेक कर लिया, फिर बचा कौन सा, सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो, हाइड्रोजन देख लेते हैं बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, या तो एक ही है, यहाँ कितने हैं 2 है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। यानी कि अब यहाँ देखो इसमें 1 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, तो खुद भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, XNH3 प्लस YCuO ACU BN2 CnH2O, ठीक है। तो एक्स वाई ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है आपको, ओके। सो अगेन हम इसे भी ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका ऑप्शन बता देता हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा, खुद कर लेना इसे, एक बार चेक कर लेना, बिकॉज इट टेक्स टाइम और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे पास है, इसे मैं हीट करता हूँ। अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करता हूँ, कंपाउंड ए बनता है, बी बनता है विद वाटर, देन ए एंड बी इज फॉर्म्ड, ठीक है। तब ए एंड बी बनते हैं, क्या बनते हैं, ए एंड बी बनते हैं। देखो भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। जब मैं वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन कर रहा था तो हमने बोला था कि 2 मोल्स अगर इसके लेते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है, साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है, और साथ में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। अब देखो, तो ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी में है, तो तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, AgNO3 एंड NaBr, देखो यहाँ आयन का एक्सचेंज हो गया, सोडियम नाइट्रेट का हाथ चला गया यहाँ पर, एंड Ag ब्रोमाइड का हाथ चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखो सेकंड, BaCl2H2SO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम आयन का एक्सचेंज हो गया सल्फेट के साथ, और हाइड्रोजन का हो गया क्लोरीन के साथ, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट प्लस वाटर है, तो देखो लेड ऑक्साइड के साथ चला गया, लेड ऑक्साइड, और नाइट्रेट किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। NaOH NHCl,
सोडियम का एक्सचेंज हुआ क्लोरीन के साथ NaCl बन गया, हाइड्रोजन का एक्सचेंज हुआ OH के साथ वाटर बन गया, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी कि चारों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन आयरन नेल्स आर एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन, जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट, देखो आयरन नेल को मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालता हूँ, एक केमिकल चेंज होता है, तो विच इज नॉट ट्रू, क्या पूछा है, नॉट पूछा है। तो मुझे पता है फेरस सल्फेट बनेगा और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। मुझे पता है कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, और इसका आएगा ग्रीन और इसका आएगा ब्राउन। ठीक है, क्या आएगा, ब्राउन। नाउ देखो, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपीयर, नॉट करेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट है भाई। आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, क्या आयरन नेल्स ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, बिल्कुल। आयरन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, तो ये भी ठीक है। इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पॉसिबल ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल तो है ही नहीं। आयरन नेल्स डिजोल्व कंप्लीटली, यस कंप्लीट हो रहा है, बिकॉज आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही ट्रू नहीं है इस रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब है जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, टूट रही है। तो देखो, ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, फर्स्ट वाली याद ही हो गई होगी। ठीक है, सेकंड हीट करूंगा, थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्ड, थर्ड देखो इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है। फोर्थ, यही है वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl Ag में कन्वर्ट होता है और Ag का कलर होता है ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following reaction is an example of electrical decomposition, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब वाटर वाला एग्जांपल मिलेगा, ये रहा सी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हमने एक ही रिएक्शन में पढ़ा है फिलहाल के लिए, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 तो नहीं है, ज़्यादा ही है ये, बट हमने नंबरिंग थोड़ी अलग रखी है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस, देखो भाई, अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप कर पाओगे। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, इसे मैं हीट करता हूँ तो क्या बनता है, PbO बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, PbO बनेगा, PbO2 नहीं बनेगा। तो PbO2 ये कैंसिल, PbO2 ये कैंसिल, तो बचे कौन से, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में से कोई एक होगा, NO2 प्लस O2, तो यही है। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देयर आर 4 टाइप ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर 4 तरीके की रिएक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की रिएक्शन है। तो बताना है यहाँ पर द, ये स्टेटमेंट अगले में आती थी, द रिड्यूसिंग एजेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के अंदर लिख लेता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, क्या बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड थर्ड एंड फोर्थ के अंदर, ये थर्ड है भाई और ये है फोर्थ, इसके अंदर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, कहीं पर गलती गलत हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, एल्यूमिनियम, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, यहाँ Al2O3 में जा रहा है। ठीक है, Al2O3 में जा रहा है, यानी कि प्लस, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन है तो यही रिड्यूसिंग एजेंट है, यही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फर्स्ट में एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो यहाँ पर Fe2O3 लिख दिया, ये तो गलत है। यहाँ पर एल्यूमिनियम हो सकता है, थर्ड में Fe2O3 ये भी गलत है। तो सेकंड एंड फोर्थ में से मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसमें है। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं, तो हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, तो यहाँ कितना, +1, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यही क्या है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड में हाइड्रोजन है, देखो यहाँ ऑप्शन सेकंड में तो हाइड्रोजन है, बट इसमें कॉपर ऑक्साइड, तो ये भी कट गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी। तो मुझे थर्ड एंड फोर्थ पर जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ पर ऑप्शन पे मूव करने की जरूरत भी नहीं है, मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, मेरा आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन को बहुत टफ बनाया जा सकता था अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सेम कर देते हर ऑप्शन में, तो हम क्या कर देते, लास्ट वाला चेक कर लेते। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लेते, यानी कि फर्स्ट सेकंड को सेम कर देते, तो मुझे लास्ट के 2 चेक करने पड़ते, बिकॉज़ यहाँ सभी अलग-अलग थे, इसीलिए मैंने अ, इस तरीके से चेक किया। ठीक है, अगर सारे के सारे पहले 3 सेम होते और फोर्थ डिफरेंट होता तो फोर्थ को ही चेक करता। ठीक है, अगर जो सेम है ना सारे के सारे ऑप्शंस में, उसे छोड़ के जो डिफरेंट है उसे चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शुड बी कोल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कही जा सकती है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कही जा सकती है। देखो पहला, कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे आप तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और वाटर निकल जाएगा, तो ये भी डिकम्पोजिशन हो सकती है। देखो इसे देखो ध्यान से देखो, मीथेन का कंबशन हुआ है, क्या हुआ है, कंबशन। तो कंबशन में भी तो ब्रेकडाउन ही होता है, ठीक है, कंबशन में भी तो ब्रेकडाउन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल दूंगा इसे में, तो ये भी डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है वाटर का हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में, या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन हुआ है, इसे भी मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकता हूँ। नाउ फोर देखो, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया है, तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में नहीं आएगी, ये किसी कैटेगरी में नहीं आएगी, डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में नहीं आएगी भाई साहब, ये डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो किस क्वेश्चन पे थे भाई हम, बाई चांस ये वहां चला गया यार। हाँ शायद इस क्वेश्चन पे थे हम, ठीक है, हम इसी क्वेश्चन पे थे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सेकंड वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोर्थ वाली भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, एंड फिफ्थ सॉरी फोर्थ वाली मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में, ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तीनों ही हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 26 देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर के अंदर से पास होती है, विच इज केमिकल चेंज टू फॉर्मेशन ऑफ, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हो किसके अंदर से, लाइम वाटर के, लाइम वाटर का फॉर्मूला आता है कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो यहाँ क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, व्हाइट पीपीटी, और यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर भी साथ में निकल जाता है, तो इट मीन्स टू से यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बनते हैं किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, जिसकी वजह से मिल्की कलर आता है, तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अगेन इट इज ए बैलेंसिंग रिएक्शन, तो बैलेंसिंग आप खुद करोगे, बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं बैलेंसिंग के, तो तो आप इजीली इसे कर सकते हो बैलेंसिंग में, लेकिन फिर भी हम अगर कहोगे तो मैं करा देता हूँ, देख लेते हैं। तो देखो ए का ऑप्शन ए बी, थ्री थ्री यानी 2 या 3 में से एक आएगा, तो मैं पहले 2 लिख के देख लेता हूँ यहाँ, अगर मैंने 2 लिख लिया तो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं पता ही नहीं, तो सी का भी क्या आ जाएगा, 2। देखो ए और सी की वैल्यू 2 किस में है, ए और सी, ए और सी की वैल्यू 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, बिकॉज एल्यूमिनियम तो इधर उधर ही है, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट अकर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। देखो आयरन मैग्नीशियम सल्फेट के, देखो उल्टा लिख रखा है, वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। क्या आयरन मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी से कम होती है, तो ये तो पॉसिबल रिएक्शन नहीं है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल ये रिएक्शन हो सकती है। कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, भाई कॉपर की रिएक्टिविटी तो बहुत कम होती है, तो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कहाँ कर पाएगा। जिंक कॉपर को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ए में ही है, ठीक है, तो यही मेरी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से बताना है कि आप इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ध्यान दो, पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं, पी प्लस ओ टू P2O5, एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसे बर्न, फॉस्फोरस को हम बर्न ही करा रहे हैं, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में है, वैसे इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अगर इसे बर्न कराऊंगा P2O5 बनेगा कंपाउंड, देखो ध्यान दो, ये P एलिमेंटल फॉर्म में है, P अदरवाइज P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसकी एनर्जी तो वैसे ही ज़्यादा होती है, उसके साथ तुरंत रिएक्शन करेगा और एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है P2O5, फास्फोरस का ऑक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है, फास्फोरस का ऑक्साइड बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर स्टेबल कंपाउंड बन रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो आपको पता ही है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब स्लेट लाइम बनता है क्विक लाइम से, ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। तो मीथेन कंबशन हो रहा है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगी, बचा कौन, डी, ऑप्शन डी बचा, ठीक है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे एनोस्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है,
और ये N2 भी स्टेबल होता है, O2 भी स्टेबल होता है और NO स्टेबल ज़्यादा नहीं होता। तब स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाते हैं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी और ये रिएक्शन हो जाएगी मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल बताना है। हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और डिकम्पोज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ध्यान दो, ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन, मैं हीट कर रहा हूँ, ये सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखो Al2O3 के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हम ऐसा करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है बिल्कुल। AgBr को आप सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हो, छोड़ देते हो, तो फोटो डिसोसिएशन है ये तो ये भी नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, वो बता रहा है मुझे। देखो PbNO3 Ki के साथ रिएक्शन कर रहा है, देखो लेड ने और पोटेशियम ने आयन को एक्सचेंज कर लिया, तो लेड I2 PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेरी। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? सेकंड देखो, कॉपर सल्फेट एंड H2S, देखो कॉपर और सल्फाइड, ठीक है, कॉपर पहले किसके साथ था, सल्फेट के साथ था और यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ था, तो कॉपर ने सल्फाइड के साथ चला गया और सल्फेट हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो आयन का एक्सचेंज हुआ, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट एंड NaCl, देखो सोडियम के पास कार्बोनेट का क्या प्रोडक्ट में कार्बोनेट है, अब तो क्लोराइड आ गया, सोडियम ने आयन का एक्सचेंज कर लिया और इस कार्बोनेट के पास कौन चला गया, H पॉजिटिव चला गया, तो इन्होंने भी आयन का एक्सचेंज कर लिया, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट इस रिएक्शन को देखो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद सिंगल कंपाउंड बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाथेसिस रिएक्शन। अब देखो मेटाथेसिस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट को ही बोलते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, उसी को मेटाथेसिस रिएक्शन बोल देते हैं। थोड़ा याद रख लेना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, मेटाथेसिस रिएक्शन बोल देते हैं। देखो तो डबल डिस्प्लेसमेंट किस में हो रही है, देखो आयरन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयरन इस क्लोराइड को छोड़ के इस हाइड्रोक्साइड को ले लेगा, एक्सचेंज करेगा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के इसके क्लोरीन को एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यही मेरी मेटाथेसिस रिएक्शन हो सकती है। तो जिंक, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रही है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रही है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ठीक है, कैल्शियम का 2 पॉजिटिव होता है और यहाँ कार्बन का निकालोगे +4 मिलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 मिलेगा। तो यहाँ कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, यहाँ कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, ठीक है। तो देखो कैल्शियम का +2, यहाँ कैल्शियम का +2 है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर बदला, नहीं बदला, कार्बन का +4 है, यहाँ कार्बन का +4 है, यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है। इट मीन्स टू से इसी के अंदर ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और न ही रिडक्शन हो रहा है, यही मेरी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। देखो अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन ऑटो की फॉर्म में है, H2 की फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, इसके ऊपर भी 0, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, ऑक्साइड के ऊपर -2 है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, तो रिडॉक्स रिएक्शन हुई। सोडियम के ऊपर यहाँ 0 है एलिमेंटल फॉर्म में, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो यहाँ +1, तो देखोगे तो सोडियम का भी ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये भी रिएक्शन नहीं ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब मैंगनीज के देख लो भाई, Mn यहाँ कितना था, Mn +3 था, ठीक है, +3 था मैंगनीज के ऊपर, +3 ऑक्सीडेशन नंबर था, क्लोरीन के ऊपर -1 था, यहाँ +2 है, तो अब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, रिडक्शन हो गया। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन -1 से क्या हुआ, 0 हो गया, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऑप्शन ए ऐसा है जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो K2Cr2O7 में, ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, पीछे क्वेश्चन आया था वो भी देखा था। तो पोटेशियम के ऊपर होता है +1, ठीक है, कितने पोटेशियम है, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका निकाला उसे क्या मान लो 1, ठीक है। तो क्लोरीन देखो ये एक्चुअल में K2Cr2O7 ऐसे हैं, तो क्रोमियम कितने हैं, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ऑक्साइड के ऊपर -2 होगा, 7 के ऊपर कितना होगा 7, टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है 0 है। जब आप कैलकुलेट करोगे 2x
+2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना आया 12, x इज इक्वल टू कितना आया +6। तो यहाँ क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन नंबर में है +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विच इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन रेडॉक्स रिएक्शन ये देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के +2 है, कार्बन के ऊपर +4 है, ऑक्साइड के ऊपर 2 नेगेटिव है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, 2 नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर 4 प्लस है, ऑक्साइड देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बदल नहीं रहा, तो ये कैसी है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहाँ देखो इसके ऊपर देख लेते हैं, क्लोरीन के ऊपर 0 है, इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर +1 है और इस क्लोरीन के ऊपर -1 है। देखो 0 से -1 गया, इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 0 से +1 गया ऑक्सीडेशन, तो ये तो मेरी रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये मेरी रिडॉक्स रिएक्शन है, फर्स्ट वाली रिडॉक्स रिएक्शन नहीं थी। ठीक है, थर्ड देखो मैग्नीज के ऊपर कितना है +7, कैलकुलेट करोगे तो +7 मिलेगा। पोटेशियम के ऊपर कितना है +1, ऑक्सीजन के ऊपर कितना है -2। यहाँ पर चेक करोगे मैग्नीज के ऊपर कितना होगा भाई, यहाँ तो +1 है। ठीक है, ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस है, यहाँ कितना है देखते हैं। सो देखो अब देखो यहाँ +7 था ना, सल्फ मैग्नीज के ऊपर यहाँ कितना था +7, यहाँ कितना आया -8 +6 कितना आया +6। यहाँ देखो मैग्नीज के ऊपर +4 है, यहाँ पर कितना है -2। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अब डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वो होती है कि मेरे पास एक एलिमेंट था मेटल, एक ऑक्सीडेशन नंबर से 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, +7 से +6 में जा रहा है और +7 से +4 में जा रहा है। ठीक है, तो ये भी मेरी लॉक्स रिएक्शन नहीं है। सो ए एंड सी, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है भाई, कौन सा आ गया, क्या हो रहा है इसमें। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दे रखी है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड बताना। देखो सिल्वर से सिल्वर किस में गया +1 में, यहाँ 0 था सिल्वर, यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। बट इसने पूछा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड किस में जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड में, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहाँ आएगा +6। ठीक है, और यहाँ आएगा +4। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा रिडक्शन। और अगर रिडक्शन होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इसे मैं ऑक्सीडेंट बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ ऑक्सीडेंट। देखो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल गलत। थर्ड है कैटलिस्ट, गलत। एसिड एज वेल एज ऑक्सीडेंट, अगर इस ऑप्शन को मैं चेंज कर देता अच्छे से, यह मिसप्रिंटिंग हो गई लगता है, तो ये एसिड है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडेंट। ठीक है, इन्होंने ऐसे लिख रखा है, इसकी तरह बिहेव कर रहा। अगर ये ऑप्शन में होता तो ऑप्शन डी होता। ठीक है, तो ये मिस प्रिंटिंग है, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड सेंट्रल एटम पोजेस लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब आपको बताना है सेंट्रल एटम लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा। देखो भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, पोटेशियम में +1 होता है, मैग्नीशियम का x मान लेता हूँ, ऑक्साइड का कितना 4 इंटू -2, तो टोटल चार्ज कितना 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई +7। ठीक है +7। इस क्रोमियम में देखो क्रोमियम का निकालना है, सेंट्रल एटम तो क्रोमियम होगा, यहाँ मैग्नीज होगा, यहाँ क्या होगा आयरन होगा, क्या होगा आयरन होगा। तो देखते हैं इसमें देखो पोटेशियम के ऊपर +1, बट पोटेशियम है कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
क्रोमियम का मान लेता हूँ x, लेकिन है कितने क्रोमियम 2, प्लस ऑक्साइड के ऊपर कितना होता है -2, लेकिन है ऑक्साइड कितने 7, टोटल चार्ज कितना है 0, तो x वैल्यू निकालूंगा कितना आएगा +6 आएगा। कितना आएगा प्लस, कैलकुलेट करके देख लेना, 14 - 2 12, और 12 को उधर लेके जाओगे +12 और डिवाइड करोगे +6 आएगा। मैग्नीज में देखो, सल्फेट के ऊपर होता है 2 माइनस, सल्फेट कितना होता है 2 माइनस, तो इस मैग्नीज के ऊपर कितना है +2, तो यहाँ से निकल गया। इसके ऊपर देखो, आयरन ऑक्साइड के ऊपर देखो, आयरन के ऊपर x मान लो कितने हैं 2, और ऑक्साइड के ऊपर कितना होता है -2, और है कितने ऑक्साइड 3, टोटल चार्ज कितना भाई 0 है, टोटल चार्ज कितना है 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी +3, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर किस में है, ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यही क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया था, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो Cu2O एंड Cu2S कॉपर बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो बताओ जो Cu2O है, Cu2O Cu में कन्वर्ट हुआ, अरे भाई Cu2O किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है, सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्या हुआ है रिडक्शन। नाउ Cu2O किस में हुआ, सल्फर में, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसके ऊपर चार्ज लगता हूँ तो 2 प्लस आएगा, +1 आएगा भाई, +1 आएगा कॉपर के ऊपर, सॉरी भाई यहाँ देखो कॉपर सल्फर कॉपर कॉपर में जा रहा है +1 से 0, ठीक है, तो इसमें भी क्या आ रहा है रिडक्शन, ठीक है, दोनों का ही हो रहा है रिडक्शन, दोनों का क्या हो रहा है रिडक्शन, दोनों का क्या हो रहा है रिडक्शन। देखो अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, कॉपर +1 था यहाँ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ 0 में चला गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, यहाँ कॉपर अगेन यहाँ +1 था, किसमें चला गया 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, तो ऑप्शन ए दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, दोनों ही क्या हो रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये ना वही क्वेश्चन भाई, लॉग सेक्शन दे रखी है, ए नेगेटिव है ये, ए नेगेटिव +B2 कन्वर्टिंग टू B2 भी नेगेटिव A2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है। ए नेगेटिव जो रिड्यूसिंग एजेंट, देखो ए नेगेटिव -1 था इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसमें चला गया 0 में, किसमें चला गया 0 में, अगर 0 में चला गया तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है रिडक्शन हुआ, अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी क्या है गलत है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी क्या है, अरे भाई फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है इसमें, ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हो जाता है इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड B2 गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या B2 ने इलेक्ट्रॉन की लिया है, बिल्कुल लिया है, देखो B 0 से नेगेटिव गया तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ही जाएगा ना, देखो B यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, अब ये नेगेटिव में चला गया 1 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ही तो ये स्टेटमेंट ठीक है। B2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान दो अगर इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, B2 का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, अगर B2 का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट में क्या है गलत है, दो स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी देखो ए एंड सी, ठीक है यही पूछा है, दो कौन कौन स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following about which of the statement about a reaction below are incorrect, अगेन इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट, तो ये रिएक्शन दे दी भाई, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है, देखो लेड ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन की तो यहाँ रिडक्शन हुआ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है which of the following regarding are incorrect, इनकरेक्ट बतानी है, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड भाई रिड्यूस हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, भाई कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज ये तो गलत स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है
बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो एक ही गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है। देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये गलत स्टेटमेंट है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये ठीक स्टेटमेंट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। लेड इज गेटिंग, लेड इज गेटिंग, देखो ये गलत स्टेटमेंट है। लेड, लेड थोड़ी हो रहा है रिड्यूस, ठीक है, लेड ऑक्साइड हो रहा है ना। तो ये सॉरी भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, गलत थी। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, थर्ड एंड फोर्थ ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हेन फेरस सल्फेट, जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट कर देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, देखो पेल ग्रीन मिलता है मुझे सब्सटेंस, ओके। FeSO4 फेड्स अवे, तो FeSO4 का कलर चला जाता है, तो क्यों चला जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लॉस ऑफ डाई की वजह से, ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन की वजह, लॉस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लॉस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, क्योंकि फेरस सल्फेट का अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, अगर आप उसके अंदर से वाटर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर फेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 40, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शंस है, तो बतानी है। रिड्यूसिंग एजेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड में रिड्यूसिंग एजेंट, एंड थर्ड एंड फोर्थ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। देख लेते हैं। Fe2O3 Al कन्वर्ट हुआ, देखिए ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ, देखो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, यहाँ 0 था भाई, यहाँ कितना आ गया, +3 आ गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हुआ है इसका ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यही रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये लेते हैं एल्यूमिनियम किस किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है। तो सेकंड एंड फोर्थ में से कोई एक क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। सेकंड देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है 0 से +1, ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बस सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटीऑक्सीडेंट विच इज यूज्ड इन प्रिवेंट ट्रांसिडिटी, ट्रांसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एंटीऑक्सीडेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, वो बताना है। ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड एनिसोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मिथाइल हाइड्रोक्साइड, तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हम यूज कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट रेंसिडिटी को करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पूछ रहा है वो, ठीक है, एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिंगल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो क्या एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है कर सकता है। सेकंड देखो, नोट पूछा इसने, क्या पूछा है, नोट, याद रखना। तो ये तो कर सकता है क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो भाई ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना हुई, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट वाली थी, हम लिख ही लेते हैं भाई, हम लिख ही लेते हैं इसके ऊपर, कौन सी क्या है फिर। ये मेरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये है मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, एक किस्म से ये क्या हो रहा है भाई डिस्प्लेस ही कर रहा है, तो इसे बोल सकता हूँ मैं ऑक्सीडेशन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूँ। तो इसे भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने क्लोरीन ने आयोडीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। देखो यहाँ सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सिर्फ और सिर्फ बची कौन सी, सेकंड वाली बची, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलत हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ और फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए अगर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको पता है तो ठीक है, गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सेकंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रिमूवल ऑफ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल एलिमेंट, भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं, ये रिमूव नहीं,
रिमूवल ऑफ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, एच पॉजिटिव का क्या लिख रखा है ये, गेन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ। देखो भाई हाँ, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ, ये भी ऑक्सीडेशन डेफिनेशन है, तो ऑप्शन डी आएगा मेरा आंसर। ठीक है, नन ऑफ दिस। सो बाय मिस्टेक यहाँ गलत आंसर लिख दिया भाई, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, that is known as oxidation. Option D. The type of reaction that gives upward thrust to space rocket. Space rocket के अंदर upward thrust कौन सी रिएक्शन शो करती है, अपवर्ड थ्रस्ट ऊपर की तरफ फेंक के मारती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन नहीं होती, कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन नहीं होती, एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन द रिएक्शन इज प्रॉपर्ली बैलेंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स बताने, तो रिएक्शन ले लेते हैं C6H14 प्लस O2 कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कितने यहाँ थे, बैलेंस कर दी से, कितने कार्बन थे, 6 थे, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने थे, 14 थे, तो यहाँ किस से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऑक्सीजन बताओ यहाँ कितने थे। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 12, राइट साइड में 12 है, प्लस 7। ऑक्सीजन कितने हैं, 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 कितने हो गए 12 प्लस 7 कितने हो गए भाई, अगर मैं 12 प्लस 7 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, कितने हो गए 19 ऑक्सीजन, कितने हो गए 19 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने, यानी कि मुझे 19 लेके आना है यहाँ, तो 19/2 लिख दूँ, 19/2 लिख दूँ, लिख सकता हूँ, बिकॉज 19/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 19 आएगा। और एक मॉलिक्यूल में और 2 ऑक्सीजन, और 19/2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो कितने हुए 19 ऑक्सीजन हुए, तो 19/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ 19/2 कहीं पर भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली है, ये कंबशन रिएक्शन है, हमने ये रिएक्शन बैलेंस कर ली है। अगर हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली तो हम पूरी पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रिएक्शन तो बैलेंस ही रहेगी ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 19, कितना जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, 19 मॉल्स, बिकॉज 19/2 था नहीं, अगर 19/2 होता तो मैं ऑप्शन उसी को मार्क करता, बट यहाँ ये। ठीक है, तो ये कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है, कैसे करते हैं बैलेंस। ठीक है, सो अब मेरे पास अगर कंबशन रिएक्शन है CXHY, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मुझे पता है, और वाटर तो बनेगा ही, तो हम इसका जनरल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं एक्स कार्बन थे तो इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वाई यहाँ थे बट यहाँ वाई कितने हो रहे हैं डबल। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ y/2। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, क्या करें, इन दोनों को ऐड करके हाफ से डिवाइड कर दो, x/2 प्लस y/4। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। क्या मैंने ये ठीक लिखा, देखो भाई अभी बताता हूँ ये क्या से क्या हुआ तो इसे क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन राइट साइड में कितने हैं, देखो ऑक्सीजन यहाँ 2x है, यहाँ कितने हैं y/4
2 है, ये ऑक्सीजन है मेरे पास। अब मुझे यहाँ बैलेंस करने हैं। ये 1 ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो इसे 2 से डिवाइड कर दूँ मैं, क्या कर दूँ? 2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई बाई 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली बैलेंस भी कर सकते हो इस रिएक्शन को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई बाई 4। ठीक है, सो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई स्टेनलेस स्टील इज लेस प्रोन टू कोरोजन कंपेयर टू रेगुलर स्टील। रेगुलर स्टील के कंपैरिजन में काफ़ी कम इसके अंदर क्या लगता है, कोरोजन लगता है। हाईलाइटिंग द स्पेसिफिक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेजिस्टेंस। तो किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो देखो हमें पता है जो स्टील है वो एलोय है। अगर स्टील एलोय है उसके अंदर आता है क्रोमियम, तो क्रोमियम की वजह से ऐसा हो रहा है कि स्टील के ऊपर रस्ट कम लगता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉमन मेथड टू प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड पाइपलाइन फ्रॉम द कोरोजन। कोरोजन से अंडरग्राउंड देखो ये है भी कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्या होता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, पेंटिंग तो हम बाहर करते हैं, एनोडाइजिंग बाहर करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाहर करते हैं, लेकिन इस ग्राउंड के अंदर हम कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। रैंसिडिटी इज ए मेजर कंसर्न द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में काफी मेजर कंसर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑफन एडेड टू फूड प्रोडक्ट टू एज एन ऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो कौन सा सब्सटेंस ऐड किया जाता है फूड प्रोडक्ट के अंदर ताकि उसका क्या ना हो, वो खराब ना हो, रैंसिड ना हो? तो आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा किया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, नाउ इफ यू हैव अ पीस ऑफ आयरन, आपके पास पीस ऑफ आयरन है, ओपन एयर में आपने छोड़ दिया, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ। देखो आयरन ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हो तो आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe2O3, तो पॉइंट एक्स मोलर ऑफ वाटर, तो रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट मतलब रस्ट बनता है। नॉर्मली ब्राउन कलर का होता है, अगर आप लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हो रेडिस ब्राउन बन जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्राउनिश कलर। ठीक है, तो रेडिस नहीं लिखूंगा, ब्राउनिश। देखो रेडिस ब्राउन थोड़ा थोड़ा रेड होता है, लेकिन मेनली ब्राउन ही कलर होता है उसके अंदर। मेनली क्या होता है, ब्राउन कलर ही होता है। सो ये हम ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। ओके गाइस, आज की क्लास में इतना ही। हमने 60 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप हैप्पी एंड कीप लर्निंग। ठीक है, ओके गाइस।